बीजेपी के नेता हैं वो टिकट कटने की वजह से नाराज हैं और उसमें से कुछ निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में। तो इससे आपके जो वोटों पे है वो प्रभाव पड़ेगा, उस पर क्या? और इससे मैसेज जोड़ूंगा कि 150 के आसपास कार्यकर्ता है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। मेरे परिवार के लोग हैं, वो धीरे धीरे जो लोग हैं वो सब अपने पास वापसी आ रहे हैं और उनको भी मीटिंग की गई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्या एजेंडा था और किस तरीके से? ये हमारे मंडल की मीटिंग थी, हमारे 4 मंडल है, ये दयानंद मंडल की मीटिंग थी। अच्छा रहा, ये हमारी है ना संगठन की मीटिंग होती है, इसमें तो सिर्फ ये रहता है कि हम सब लोग, मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, हमें जो आदेश मिलते हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, अजीत जी जैसा बोलेंगे हम चुनाव को उसी तरीके रूप में लेके चलते हैं। हमारे परवीन जी हैं, हमारे महामंत्री हैं, पिंटू भाई हमारे छोटे, तो जैसा जैसा बोलते हैं, हमारे विस्तारक जी हैं, जैसा भी वो आदेश देते हैं हम उसी तरीके से चुनाव को लड़ते हैं। पहलवान जी, कई जो नेता हैं बीजेपी के नेता हैं वो टिकट कटने की वजह से नाराज हैं और उसमें से कुछ निर्दलीय जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी में। तो इससे आपके जो वोटों पे है वो प्रभाव पड़ेगा, उस पर क्या? और इससे मैसेज जोड़ूंगा कि 150 के आसपास कार्यकर्ता है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। मेरे परिवार के लोग हैं, वो धीरे धीरे जो लोग हैं वो सब अपने पास वापसी आ रहे हैं और उनको भी मना लिया जाएगा। तो वो 2-3 दिन का समय लगता है, चुनाव में समय लगता है, किसी भी चीज़ में घर परिवार है। आप बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो मेरे परिवार के, मेरे संगठन के लोग हैं। आप मुझसे कांग्रेस की बात करें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि विजन क्या है सर? विजन क्या है? 25 साल बाद संघर्ष के बाद आपको टिकट दी गई है। विजन तो ये है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को जब टिकट मिलती है तो उसको सब चीज़ों के बारे में रहता है कि वास्तव में हमारे क्षेत्र में क्या क्या कराना है। मेरा सबसे पहला विजन है 900 मीटर वाला, 900 मीटर से हमें मुक्त करा जाए और यहाँ पर पीजीआई लेके आना चाहिए। जब पीजीआई बनेगा तो हमारे संगठन का भी नाम होगा, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, गुड़गांव में अब तक चर्चा भी नहीं किसको टिकट देंगे, क्या है? देखो, वो उनका संगठन है, वो किसी को भी टिकट दे, हमारा वो विपक्ष है। हम तो कांग्रेस की अभी 10 साल तक हमारा यहाँ गुड़गांव विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास रही और आने वाले 5 साल में भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगी। कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आए वो हमारा विपक्ष है। उस विपक्ष के बारे में मैं इंडिविजुअल किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन पार्टी के बारे में कह सकता हूँ कि गुड़गांव में जब आज 10 साल पहले कांग्रेस का राज था तो जितना भ्रष्टाचार हुआ है इतना कहीं नहीं हुआ। लोगों की ज़मीन सेक्शन लगा लगा के ज़बरदस्ती बेच दी गई और आज ये व्यवस्था जो कारण हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस टाइम ना कोई व्यवस्था रही, ना रोड की, ना पानी ड्रेनिंग की, किस तरह बारिश का पानी जाएगा, तो ऐसा माहौल बना रखा था। अब उनके विषय पे तो हम ही बोल सकते ना। उसके बाद जब 10 साल हमारा राज रहा, आज 22 के 22 जिलों में हम गर्व से कह सकते हैं, ना कोई खर्ची ना कोई पर्ची, सिर्फ ईमानदारी के साथ, केडर के साथ सबकी जोड़ लगी है। ये ऐसा काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ऐसा कार्य करके पहलवान जी, लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है। 10 साल बीजेपी की सरकार रही, आपने कुछ कहा बताया, पर कहीं ना कहीं काम अटके हैं। आप देखिए जल भराव की समस्या वो और गंभीर होती चली गई और बात करें कई ऐसे मुद्दे जो कारण क्या बात करें तो क्यों अब तक हल नहीं हो पाया? मैं वही आपसे बताना चाहता हूँ, हमारा सारा पानी जहाँ महामंत्री जी खड़े हैं इनकी तरफ दौलताबाद, धर्मपुर, मोहम्मदेड़ी उस तरफ जाता था, ढलान ऐसा था पानी का, उस तरफ टाउनशिप कट गई। टाउनशिप कटी, लोगों को जबरदस्ती सेक्शन वैक्शन लगा के लोगों की ज़मीन ले ली। आज वहाँ 30-30 करोड़ रुपए एकड़ की ज़मीन थी, उस टाइम सस्ते दामों पे लोगों की ज़मीन लेके किसानों के साथ तो